हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बता दें कि आज की जो हमारी सीरीज है इस पे हम लोग देखेंगे शिक्षा की परिभाषाएं। ठीक है, डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। तो आप लोग को भी पता है कि जो डेफिनेशंस हैं इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में डेफिनेशन दे दी जाती है और बताया जाता है कि बोला जाता है कि कौन से दार्शनिक या किसने ये डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में कम अप्रॉक्स 2 नंबर तो आप लोग का तैयारी हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई डेफिनेशन तो जाहिर सी बात है इस पे फंसेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे, सबसे पहले डेफिनेशन है सुकरात की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सुकरात की, तो इन्होंने क्या बोला है, शिक्षा का तात्पर्य, ठीक है, संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब याद क्या करना है इस पे, सिर्फ शॉर्ट में देखेंगे तो क्या बोला गया है, मेन इस पे जो मतलब कि एक समरी टाइप में निकल के आ रही है, शॉर्ट में बताएंगे तो क्या बोलेंगे, इन्होंने क्या बोला है कि बालक के मस्तिष्क में ही निहित है, मतलब कि शिक्षा जो है बालक के मस्तिष्क में ही निहित है। तो आप लोगों को खाली याद क्या करना है, बालक के मस्तिष्क में निहित। ठीक है, फिर से देख लेते हैं क्या बोला गया है, शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सार्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित है। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा एजुकेशन से मीन्स ब्रिंगिंग आउट द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी चाइल्ड। ठीक है, तो ये हो गया सुकरात का। फिर इसके बाद है डेफिनेशन फ्रोबल की। ठीक है, किसकी है, फ्रोबल की। तो फ्रोबल ने क्या बोला है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतर शक्तियां को बाहर लाया जाता है। क्या है, अंतर शक्तियां, किसकी अंतर शक्तियां, बालक की अंतर शक्तियां। ठीक है, तो खाली इस पे क्या याद करना, अंतर शक्तियां। ठीक है, याद रहेगा। फ्रोबल ने क्या बोला है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतर शक्तियां को बाहर लाया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल पावर्स ऑफ एक्सटर्नल। ठीक है, फ्रोबल का याद हो गया, क्या हो जाएगा इसका कीवर्ड, अंतर शक्तियां। फिर इसके बाद है पेस्टोलॉजी। ठीक है, पेस्टोलॉजी के अनुसार तो इस पे क्या बोला गया है, शिक्षा मानव की आंतरिक शक्तियों का, ठीक है, आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। ठीक है, तो फ्रोबल ने क्या बोला था कि बालक की अंतर शक्तियों को बाहर लाया जाता है, और पेस्टोलॉजी ने क्या बोला है कि शिक्षा मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। ठीक है, फिर इंग्लिश में हो जाएगा एजुकेशन इज द नेचर हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर। ठीक है, फिर इसके बाद है टीपी नन के द्वारा, कौन है, टीपी नन के द्वारा इन्होंने क्या बोला है, शिक्षा व्यक्ति की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन का मौलिक योगदान कर सके। ठीक है, याद रहेगी, नन ने क्या बोला है, शिक्षा व्यक्ति की, अब देखिए एक इस पे भी कीवर्ड याद कर लीजिए, ये हो जाएगा व्यक्तित्व। ठीक है, तो इस पे क्या बोला गया, शिक्षा व्यक्ति की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे वह अपने पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा एजुकेशन इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ individuality so that a man can make an original contributions to human life according to his best capacity। ठीक है, ये किसके द्वारा हो गया, नन के द्वारा हो गया। फिर इसके बाद है कांट के अनुसार। ठीक है, कांट ने क्या बोला है, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णतः विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। ठीक है, क्या बोला है कांट ने कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णतः विकास है
उस पूर्णतः, देखिए सिर्फ इतना याद रखिए, पूर्णतः विकास है जिससे उसकी उसमें क्षमता है। ठीक है, तो एजुकेशन इज द डेवलपमेंट इन द इंडिविजुअल ऑफ ऑल द परफेक्शन ऑफ विच इज ही इज केबल। ठीक है, कैपेबल किसने बोला? कांटे ने बोला। फिर इसके बाद है रॉस के अनुसार, रॉस ने क्या बोला है? शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो स्वाभाविक प्रवृत्तियों को समुचित दिशा में मोड़कर उनमें एक सत्ता लाकर तथा सामंजस्य उत्पन्न करके उनका उन्नयन करती है। ठीक है, तो किसने बोला है? रॉस ने बोला है। इंग्लिश में है और इस पे इंग्लिश में नहीं है। तो फिर इसके बाद है एडिशन। एडिशन के अनुसार क्या बोला गया है? जब शिक्षा मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करती है। एडिशन ने क्या बोला है? जब शिक्षा मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करती है तब वह उसके प्रत्येक अदृश्य गुण और पूर्णता को बाहर लाकर प्रकट कर देती है। ठीक है, जैसे कि बच्चे को ले लीजिए, बच्चे का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इस पे। ठीक है, और इंग्लिश में हो जाएगा व्हेन एजुकेशन वर्क्स ऑन अ नोबल माइंड इट ड्रॉन्स आउट टू व्यू एवरी टैलेंट्स वर्च्यू एंड परस्पेक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद है ब्राउन के अनुसार, ब्राउन ने क्या बोला है? शिक्षा चैत्र रूप में एक निश्चित नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं और व्यक्ति द्वारा समाज में। ठीक है, क्या बोला है ब्राउन ने? कि शिक्षा चैत्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं और व्यक्ति द्वारा समाज में। ठीक है, पहले क्या होगा कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, फिर उसके बाद समाज में। तो इंग्लिश में हो जाएगा एजुकेशन इज द कॉन्शियसली controls process where bias changes in behavior and produce in the persons and through the persons within the group। किसने बोला? ब्राउन ने बोला। फिर इसके बाद है बॉसिंग्स के अनुसार, बॉसिंग शिक्षा का कार्य शिक्षा को पर्यावरण में एक सीमा तक व्यवस्थापित करता है जिससे क्या बोला गया? व्यक्ति एवं समाज दोनों के महान संतोषजनक लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो और इंग्लिश में हो जाएगा द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न्स टू बी द एडजस्टमेंट ऑफ मैन टू एनवायरमेंट्स टू एंड द मोस्ट एंड्यूइंग सेटिस्फैक्शंस में एक्योर टू द इंडिविजुअल्स एंड टू द सोसाइटी। फिर इसके बाद है जेम्स के अनुसार। ठीक है, जेम्स के अनुसार, जेम्स ने क्या बोला है? शिक्षा कार्य संबंधित अर्जित आदतों का संगठन है जो व्यक्ति को उसके सामाजिक और भौतिक पर्यावरण में योग बनाती है। क्या बोला गया जेम्स ने क्या बोला? फिर से देखेंगे, शिक्षा कार्य संबंधी अर्जित आदतों का संगठन है। ठीक है, आदतों का संगठन है जो व्यक्ति को उसके सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के योग्य बनाती है। इंग्लिश में हो जाएगा एजुकेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्वायर्ड हैबिट्स ऑफ एक्शन सच विल्स फिट द इंडिविजुअल्स टू हिज फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। फिर इसके बाद डेफिनेशन है डेवर की। तो डेवर के अनुसार है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा बालक को ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष ढांचे में डाला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए डेवर के अनुसार आप ये मान सकते हैं, एक मूर्ति मान लीजिए आप, मूर्ति बनाना, मूर्ति से याद रखिएगा डेवर तो ढांचे में जब आएगा ना, ढांचा शब्द तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो डेवर के अनुसार क्या हो जाएगा? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा बालक को ज्ञान, देखिए क्या क्या है? ज्ञान है और चरित्र है, व्यवहार है और क्या है? व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद है एजुकेशन इज द प्रोसेस इन विच एंड बाय विच द नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर। क्या क्या बोला गया था? नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर। नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर। ठीक है, किसने बोला है? डेवर की है। फिर इसके बाद है लास्ट है ये, हाँ, क्या बोला गया है? डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा को मनुष्य और समाज का
निर्माण करना चाहिए। किसने बोला है? डॉक्टर राधाकृष्णन ने। ठीक है, क्या बोला है? शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग। ठीक है, किसने बोला? डॉक्टर राधाकृष्णन। तो ये हो गया हमारे कुछ डेफिनेशंस जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, शिक्षा से रिलेटेड ये सारी डेफिनेशंस हैं, और इनको एक बार फिर से देख लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप अगर प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे तो उस पर एक दो क्वेश्चंस हमेशा ही रहते हैं शिक्षा की डेफिनेशन से। ठीक है, तो डेफिनेशन से सारी जितने भी आप लोग को मतलब कि जितने भी चैप्टर्स में हैं डेफिनेशंस आप लोग को याद होनी चाहिए। भले थोड़ा बहुत ही याद हो, बट याद होना चाहिए, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस रहेगा तो इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए क्योंकि लिखना तो है नहीं इस बार। तो ये हो गया हमारा शिक्षा की परिभाषाएं। तो इसको आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। ठीक है, चलिए, ओके।